नमस्कार दोस्तों, साल 2024 में हो रही इलेक्शंस में अगर कोई नेता औरंगजेब और मुगलों की बात करनी शुरू कर दे अपनी कैंपेनिंग के दौरान, तो आप शायद सोचोगे कि ये क्या मजाक चल रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यही किया। कांग्रेस को औरंगजेब के अत्याचार याद नहीं आते, जिसने हमारे सैकड़ों मंदिरों को तोड़ा। ऐसी चीजें गलती से नहीं बोली जाती, ये एक सोची समझी गई चाल है। आइए एक सैर करते हैं दोस्तों व्हाट्सएप ब्रेन वॉशिंग माफिया के डिपार्टमेंट नंबर 2 की। वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए खुशखबरी है दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों ने पुराने वाले कई वीडियोस में इच्छा जाहिर करी थी कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानना चाहते हैं कि क्या यूनिवर्स की पावर को हार्नेस किया जा सकता है अपने सपनों को पूरा करने के लिए। अब आपके सामने पेश है ध्रुव राठी एकेडमी की पहली ई बुक द पावर ऑफ यूनिवर्स। मेरे दोस्त और हमारे रिसर्चर विजेता दहिया ने यह किताब लिखी है लॉ ऑफ अट्रैक्शन और कई सारी ऐसी मिस्ट्रीज पर। मैंने ये किताब पढ़ी और मुझे इतनी बढ़िया लगी कि मैंने इसका फॉरवर्ड भी लिखा है। आपको इसे पढ़ने में 1 से 1.5 घंटे का समय लगेगा और कुछ ऐसा मिलेगा जो पूरी जिंदगी आपके साथ रहेगा। ये शायद से देश की पहली ऐसी सेल्फ हेल्प बुक है जो फिलॉसफी, स्पिरिचुअलिटी और सेल्फ हेल्प की बात करती है एक साइंटिफिक और रैशनल माइंडसेट के साथ। ऊपर से इतनी एंगेजिंग है कि ये कहानी की तरह चलती है। इसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, इसकी डिटेल्ड हिस्ट्री, वाइब्रेशंस, ऑरा, वाटर मेमोरी, होम्योपैथी, जिड्डू कृष्णामूर्ति, जॉन नैश, माइंड कंट्रोल, एक पूरी दुनिया की सैर कराई गई है। इसे डाउनलोड करने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप इस QR कोड को भी स्कैन कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये अवेलेबल है ई बुक। और विजेता ने कहा था कि इसका प्राइस कम से कम रखा जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे पढ़ सके और उनकी लाइफ में उन्हें फायदा हो। तो अभी के लिए हमने इसका प्राइस सिर्फ 59 रुपीज रखा है। आप में से इस वीडियो को देखने वाला हर एक इंसान इसको अफोर्ड कर पाएगा, तो नीचे दिए गए लिंक पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और अब आते हैं वीडियो पर। यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादी अपने पॉडकास्ट पर एक गेस्ट का इंटरव्यू कर रहे थे और एक सवाल उन्होंने अपने गेस्ट से पूछा कि किन 3 इंडियंस को देश छोड़कर चले जाना चाहिए और कभी वापस नहीं आना चाहिए। 3 Indians that should leave India and never return are. अब पहली बात तो इस सवाल ही अपने आप में बहुत भद्दे किस्म का सवाल है, लेकिन वहां बैठे गेस्ट ने इस सवाल को लेकर कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। उन्होंने 3 इंडियंस के नाम गिनाने शुरू कर दिए। अब यह सवाल अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपके मन में क्या आएगा? देश के सबसे बड़े आतंकवादी, गैंगस्टर्स, मर्डरर्स, या फिर आप सबसे बड़े भ्रष्टाचारी, करप्ट लोगों के नाम सोचोगे जिन्होंने लाखों करोड़ों रुपए की चोरी कर रखी हो? लेकिन नहीं, इस आदमी ने जो 3 नाम सुना है वो कुछ और ही थे। बरखा दत्त, प्रोफेसर इरफान हबीब, रोमिला थापर। बरखा दत्त एक जर्नलिस्ट है जिनका नाम आपने सुना होगा, लेकिन बाकी जो 2 नाम हैं, इरफान हबीब और रोमिला थापर, ये एक्चुअली में हिस्टोरियंस हैं। आखिर इतनी एक्सट्रीम नफरत किसी के दिल में हिस्टोरियंस को लेकर आखिर क्यों होगी? इसके पीछे जवाब है दोस्तों इस ब्रेन वॉशिंग माफिया का दूसरा डिपार्टमेंट। क्योंकि रोमिला थापर कहती हैं कि हम हिंदू लोग गुलाम नहीं थे। सही सुना आपने, इसी कारण से गुस्सा है ये लोग रोमिला थापर से, क्योंकि वो कहती हैं कि हमारे जो पूर्वज थे, हमारे पूर्वज हिंदू लोग किसी के गुलाम नहीं थे, वो आजाद लोग थे। ये बड़ी दिलचस्प बात है क्योंकि आमतौर पर हमारे समाज में लोग एक दूसरे को गाली देते हैं ऐसी चीजें कहकर कि तुझे तो मैं अपने घर पे नौकर भी ना रखूं, तेरी औकात क्या है, तू तो गुलाम है। और लोग ऑफेंडेड फील करते हैं जब उन्हें गुलाम या नौकर बुलाया जाए। लेकिन यहाँ पर केस इसका बिल्कुल उल्टा है। रोमिला थापर कहती है कि आप गुलाम नहीं थे, आप नौकर नहीं थे, लेकिन ये भाजपाई हिंदू, उनसे गुस्सा है इस चीज को लेकर कि कैसे कह दिया कि हम आजाद थे, ऐसे कैसे हमसे गुलामी का लेबल आपने छीन लिया। रोमिला थापर, भारत छोड़ो। बात क्या है ना, असल में दोस्तों ऐसी चीजें बोलना इस ब्रेन वॉशिंग माफिया के एजेंडा के खिलाफ जाता है। मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था कि इनके दूसरे डिपार्टमेंट का मकसद है आपको ये एहसास दिलाना कि आपके जो पूर्वज थे वो हजारों सालों से गुलाम रहे थे मुसलमानों के नीचे। ये आपको विक्टिम बनाना चाहते हैं, ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि हम हिंदू लोग तो 1000 सालों से अत्याचार सहते आ रहे हैं और 1000 सालों से हम मुसलमानों के नीचे दब कर रहे हैं, मुसलमानों के गुलाम बन कर रहे हैं। इस झूठ को पकड़ना ज्यादा मुश्किल नहीं है। मैं आपसे सीधा पूछता हूं, बताओ क्या छत्रपति शिवाजी महाराज किसी के गुलाम थे? क्या वो किसी मुसलमान के नीचे दब कर रहे थे? ऑब्वियसली नहीं। हम सब जानते हैं कि वो कितने महान राजा थे जिन्होंने कई जंग लड़ी, कितना बड़ा अपना एम्पायर बनाया। तो कैसे कहा जा सकता है कि वो या उनके राज्य में रहने वाला कोई भी हिंदू किसी का स्लेव था? ये दोनों चीजें एक टाइम पर सच कैसे हो सकती हैं कि एक तरफ 1000 सालों से हम हिंदुओं पर अत्याचार हुआ है, हम मुसलमानों के नीचे दब कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ छत्रपति शिवाजी ये बहुत ही महान राजा थे और हम हिंदू आजाद थे उनके समय। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए ये दोनों चीजें एक ही टाइम पर सच हो सकती हैं।